सीमा को लेकर अक्सर दो देशों के बीच युद्ध होते रहते हैं। कोई भी देश अपनी जमीन दूसरे को नहीं देना चाहता। इसे लेकर अक्सर गतिरोध और युद्ध की संभावना बनी रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से चल रहा तनाव इसी बात का प्रमाण है। पर दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जो हर 6 महीने में अपनी सरहद बदल लेती है। चौंक गए ना? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज काइनेसिस और मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। यह बात है साल 1659 की, जब दो देशों के बीच इस जमीन के बॉर्डर को लेकर 30 सालों से जंग चलती आ रही थी। साल 1649 में दोनों देशों के राजाओं ने जंग को खत्म करने का निर्णय लिया और जंग के खत्म होने के 10 साल बाद शांति और आपसी समझौते की वार्ता इसी द्वीप पर हुई थी। हालांकि फिर 3 महीने तक हुई बातचीत के बाद वर्ष 1659 में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। इस दौरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पाइनीज की संधि कहा जाता है। इस क्षेत्र की अदला बदली की गई और सीमाएं तय की गईं। यह संधि शाही शादी के साथ पूरी की गई, जिसमें फ्रांस के राजा किंग लुईस 14 ने स्पेन के राजा किंग फिलिप 4 की बेटी से शादी की। दोस्तों, अब बात उस जगह की जिसे लेकर यह सारी घटनाएं हुई। दो देश स्पेन और फ्रांस की सीमा के बीच बह रही हिस्पानिका नदी बिदासोआ रिवर के बीच में बसे इस द्वीप का नाम फीजेंट आइलैंड है, जिसमें किसी भी इंसान को रहने की इजाजत नहीं है। इस आइलैंड पर खास दिनों को छोड़कर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। आइलैंड के दोनों ओर फ्रांस और स्पेन की सेना तैनात रहती है। इसे फैसेंस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दोनों देश मिलकर एक दूसरे से साझा करते हैं। दोनों देश साल में 6-6 महीने इस आइलैंड पर राज करते हैं। ये साझेदारी बिना किसी लड़ाई और झगड़े के ही चल रही है। यह आइलैंड 1 फरवरी से 31 जुलाई तक स्पेन के पास रहता है, जबकि बाकी के 6 महीने यानी 1 अगस्त से 31 जनवरी तक फ्रांस के पास रहता है। खास बात है कि पिछले 350 सालों से दोनों देश इस परंपरा को निभा रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आइलैंड काफी शांत जगह है, जिसमें एक ऐतिहासिक इमारत भी बनी हुई है, जिसका कनेक्शन साल 1659 में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। यह इमारत तब बनवाई गई थी जब फ्रांस के राजा किंग लुईस 14 ने स्पेन के राजा किंग फिलिप 4 की बेटी से शादी की थी। तब से लेकर आज तक दोनों देशों की शाही शादियां और समारोह आइलैंड पर बने इसी इमारत में होती है। लेकिन एक वक्त था जब इसके लिए फ्रांस और स्पेन के बीच इस आइलैंड को लेकर काफी खूनी संघर्ष हुई थी। यह द्वीप बेहद छोटा है, जिसकी लंबाई सिर्फ 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। बीबीसी के मुताबिक इस द्वीप से सटी नदी के किनारे हर 100 मीटर पर दूसरी ओर से लोगों को आने से रोकने के लिए संतरी खड़े किए जाते थे। हालांकि पानी के तेज बहाव और सुरक्षित रखने में हो रही लापरवाही के चलते इस आइलैंड का करीब आधा से ज्यादा हिस्सा अब खत्म हो चुका है। फीजेंट आइलैंड एक कॉन्डोमिनियम के रूप में जाना जाता है। कॉन्डोमिनियम का मतलब है कि ऐसी जगह जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौते के तहत साझा किया जाता है। पर फीजेंट आइलैंड सिर्फ कॉन्डोमिनियम ही नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे टेम्पोरल कॉन्डोमिनियम का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि 2 देश इसे अलग अलग समय में अपने हिसाब से चलते हैं। फीजेंट आइलैंड के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यह एकमात्र वह स्थल है जिस पर हर साल सिर्फ 2 दिन के लिए ही आम लोगों को जाने की अनुमति होती है, और वो भी निश्चित तारीखों पर। यहां पर यह तय किया गया है कि फीजेंट आइलैंड पर केवल 1 मार्च और 1 सितंबर को सामान्य लोग जा सकते हैं। इन दिनों लोग इस आइलैंड पर आकर पिकनिक करते हैं और इसका आनंद लेते हैं, जबकि बाकी के समय यह बंद रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रह सकें।